वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पे। तो दोस्तों, रश्मिका मंदाना की रिसेंटली रिलीज हुई फिल्म यानी कि द गर्लफ्रेंड के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे देखा जाए तो इस फिल्म को पिछले हफ्ते या फिर कहें पिछले वीकेंड जो है तेलुगु के साथ साथ हिंदी भाषा में भी जो है रिलीज किया गया था। बट फिल्म का जो रिलीज है, स्पेशली नॉर्थ में जो रिलीज फिल्म को मिला है वो बेहद ही लिमिटेड है, मतलब हद से ज़्यादा लिमिटेड है। मेरे जहाँ पे देखने गया था यानी कि सूरत के अंदर, वहाँ पर सिर्फ एक हिंदी और एक तेलुगु यही शो थे और बाकी कुछ नहीं था। और हिंदी वर्जन का शो कैंसिल होगा चलेगा, उस पर कोई मतलब गारंटी थी ही नहीं। तो तेलुगु वर्जन में कुछ पब्लिक आई थी, 5-6 लोग आए हुए थे। तो मैंने जो है फिल्म के तेलुगु वर्जन को देखा है और मैं उसी के हिसाब से जो है अपना ओपिनियन इस वीडियो में रखने वाला हूँ। तो देखिए, फिल्म के बारे में अगर मैं बात करूँ तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, फिल्म द गर्लफ्रेंड मुझे पर्सनली पसंद आई है। बट पसंद आने के पीछे का जो कारण है वो है इस फिल्म के अंदर जो मतलब स्टेटमेंट दिया गया है, जो चीज़ें ये फिल्म बोलने की कोशिश करती है, उस कारण से मैं कह सकता हूं कि ये फिल्म मुझे पर्सनली पसंद आई है। बट स्टिल मैं कह सकता हूं कि इस फिल्म के अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो देखते समय मैं कह सकता हूं कि जो है खटती हैं, मतलब नोटिसेबल प्रॉब्लम्स यहां पर फिल्म के अंदर है, ये मैं कहना चाहूंगा। और वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये फिल्म रियलिटी को दिखाते हुए भी जो है कहीं पर खुद को रियल नहीं बना पाती है। अब वो क्या है क्या नहीं आगे हम बात करेंगे, बट स्टिल उन प्रॉब्लम्स के बावजूद भी मैं कह सकता हूं कि ओवरऑल ये एक ऐसी फिल्म है जिसको एक बार देखा जाना चाहिए। अब देखिए, फिल्म के ट्रेलर के अंदर बहुत कुछ तो यहां पर रिवील नहीं किया गया था, बट स्टिल अगर आप फिल्म के ट्रेलर को, गानों को देखोगे तो आपको एक दिमाग में क्लियर पिक्चर बन ही जाएगी कि फिल्म किन चीजों के बारे में डिस्कस करने वाली है। और हाँ, इस फिल्म के अंदर अगेन एक काइंड ऑफ एक टॉक्सिक रिलेशन के बारे में ही जो है बात की जाने वाली है। और यहां पर जो प्रॉब्लम डिस्कस की जा रही है वो सही मायनों में बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है और वास्तव में ये प्रॉब्लम्स जो है लोग फेस करते हैं। और यहां पर फिल्म के अंदर उन प्रॉब्लम्स को दिखाने के लिए, कुछ लोगों को आईना दिखाने के लिए जो डायलॉग्स लिखे गए हैं, जो सीन्स लिखे गए हैं, वो आइडिया लेवल पर बहुत ही बेहतरीन है। फॉर एग्जांपल, एक डायलॉग आता है जहां पर एक व्यक्ति यहां पर दीक्षित से बोलता है कि तुझे वो लड़की नहीं उसके जैसी लड़की चाहिए, तुझे हम नहीं हमारे जैसे दोस्त चाहिए। तो एक सिंपल से डायलॉग के अंदर आपको काफी कुछ जो है वहां पर समझ आएगा जब आप पूरी फिल्म को देखोगे। दूसरी तरफ दीक्षित का कैरेक्टर फिल्म की शुरुआत में रश्मिका के बारे में जो एक सबसे अच्छी चीज बोलता है, जो काफी मतलब ऐसा लगता है कि हाँ इसके अंदर कुछ ना कुछ मतलब बात है, वो बार बार ये बोलता है कि मुझे अपनी माँ की तरह लगती है, मतलब रश्मिका जो है अपनी माँ की तरह लगती है, मेरी माँ जैसा मेरा ख्याल रखती है, वैसी तरीके से जो है रश्मिका मेरा ख्याल रखती है। और वो चीज़ मुझे बहुत पसंद है, उसको देखकर मुझे अपनी माँ की याद आती है। तो ये सभी चीज़ें जो है दीक्षित का कैरेक्टर बोलता है। बट फिल्म में एक पॉइंट पर जब आप सही में जब दीक्षित के कैरेक्टर की माँ को आप देखोगे तो आप शॉक रह जाओगे। तो वो पोर्शन, वो जिस तरीके का प्रेजेंटेशन है, जो आइडिया लेवल पर चीजें हैं, वो बहुत ही अच्छी लगती हैं। इवन फिल्म खत्म होते होते रश्मिका का कैरेक्टर जो डायलॉग्स बोलती है, इवन यहाँ पर रश्मिका के जो स्टेप्स होते हैं, जो एक्शन रहता है, वो सभी चीजें मैं कह सकता हूँ कि एक राइटिंग लेवल पर, आइडिया लेवल पर काफी अच्छा था। और इसी कारण से ही मैं कह सकता हूँ कि ये फिल्म मुझे पर्सनली डेफिनेटली देखते समय अच्छी लगी। बट प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूं, जो कि मैंने शुरुआत में कहा कि फिल्म रियलिटी को दिखाते हुए भी जो है कहीं पर खुद को रियल नहीं बना पाती है। और इसका मतलब यह है कि यहां पर फिल्म में काफी ऐसी चीजें हैं जो बहुत ही आर्टिफिशियल सी लगती है। मतलब कह सकते हैं ना कि कुछ कुछ जगहों पर ऐसा लगता है कि डायरेक्टर साहब बहुत ही जोर जबरदस्ती करके मतलब हमें फील कराना चाहते हैं कि आप इनके प्रति फील कीजिए, जो कि मेरे हिसाब से इतनी जरूरत नहीं थी। उन चीजों को अगर रियल, बहुत ही रियल तरीके से अगर दिखाया जाता तो ऑटोमेटिकली वो मतलब कनेक्ट कर जाते, क्योंकि वो चीजें कोई नई नहीं है, हम हमारे आसपास उन चीजों को देखते आए हैं। तो उन्हें इतना मतलब जोर जबरदस्ती से करके बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से प्रेजेंट करने का कोई सेंस नहीं बनता है। फॉर एग्जांपल, यहां पर आप पकड़ के देख लो, यहां पर जो दीक्षित की मां का कैरेक्टर है, यहां पर रोहिणी जी प्ले कर रही हैं, बहुत ही बेहतरीन एक्टर है, आपने उन्हें देखा ही होगा काफी फिल्मों के अंदर, मां के किरदार में अक्सर नजर आती हैं, बहुत ही बेहतरीन है। बट यहां पर जिस तरीके से वो उस पर्टिकुलर सीन के अंदर वहां पर परफॉर्म कर रही होती है, लगता है कि यार ऐसा परफॉर्म करने की तो कोई जरूरत थी नहीं। दूसरी तरफ आप रश्मिका के परफॉर्मेंस आप अगर उठाकर देखोगे तो रश्मिका ने डेफिनेटली कुछ सीन्स के अंदर बहुत ही सॉलिड परफॉर्मेंस दी है। बट वहीं जो एक पर्टिकुलर एक इंपॉर्टेंट सीन है जहां पर रश्मिका का कैरेक्टर अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस फील करती है, कहते हैं कि वो कैरेक्टर के अंदर एक जो स्पार्क है वो नजर आता है। तो वो पर्टिकुलर सीन जो स्टेज पर वो ड्रामा हो रहा होता है, वहां पर जो परफॉर्मेंस अगेन रश्मिका दे रही होती है, मतलब उससे पहले वो रिहर्सल के टाइम जो सब चीजें
चीजें कर रही थी उससे कुछ बहुत इंप्रूव हो गया हो, वो वहां पे ऐसा फील नहीं होता है। तो ऐसी ही कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जहां पर कहते हैं ना कि मतलब बारीकी से डिटेलिंग जो होती है परफॉर्मेंस के अंदर, वो काफी जगहों पर स्पेशली रश्मिका के परफॉर्मेंस के अंदर थोड़ी सी मुझे पर्सनली जो है मिसिंग नजर आई। बट इसका मतलब ये नहीं कि पूरी फिल्म में उनका काम खराब है। डेफिनेटली जैसा कि मैंने कहा कि क्लाइमैक्स फिल्म खत्म होते होते उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है बहुत ही बेहतरीन है। एक चीज जो मैं इन दोनों चीजों को देखकर फील किया वो ये है कि मे बी कास्टिंग और कुछ हो सकती थी, क्योंकि यहाँ पे रश्मिका का जो कैरेक्टर है यहाँ पर उसके अंदर जो शेड्स हैं उसके हिसाब से किसी और को कास्ट किया जा सकता था, क्योंकि रश्मिका कुछ पार्ट्स के लिए कुछ चीजों में परफेक्ट फिट बैठती है तो कहीं पर उतनी फिट मतलब बैठती हुई नजर नहीं आती है। इवन दीक्षित के लिए भी मैं यही कहूंगा, वो जिस तरीके का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं उन पर ज्यादा जच नहीं रहा था। अगर आपने उनकी कुछ फिल्में देखी होंगी तो उन पे वो कैरेक्टर बहुत ज्यादा जच नहीं रहा था। बाकी अगर बात करें यहाँ पे म्यूजिक की तो बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म का अच्छा है, और गानों की अगर बात करें तो वैसे तो कुछ खास नहीं है, बट हाँ एक गाना जो है नीदे नीदे कदा, वो गाना जब क्लाइमैक्स में आता है तो वो उसका जो एक इंपैक्ट रहता है वो काफी अच्छा पड़ता है। तो ओवरऑल कहा जाए तो डेफिनेटली फिल्म के अंदर कुछ नोटिसेबल फ्लॉज हैं जो आपको खल सकते हैं, आपको लग सकता है कि थोड़ा और रियलिस्टिक ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था इस कहानी को, थोड़ा और कहानी के कुछ और पहलुओं को जो है छुआ जा सकता था। दूसरे कैरेक्टर के तरफ, रश्मिका के कैरेक्टर के तरफ से यहां पर क्या गलतियां हो गई हैं उनको अगर थोड़ा सा डिस्कस किया जाता तो मेरे हिसाब से ये फिल्म अपने आप को और मजबूती से रख सकती थी। मे बी कुछ लोगों को इस टाइप की फिल्में ज्यादा पसंद नहीं आती है तो उनके लिए नहीं हो सकती है। हमने लवर के टाइम भी देखा था, उस टाइम भी काफी लोगों को वो फिल्म पसंद नहीं आई थी, तो यहां पर ये फिल्म भी शायद हर किसी को पसंद ना आ पाए। बट डेफिनेटली यहां पर फिल्म जिन चीजों को डिस्कस करती है अगर आपको उनके बारे में नहीं पता है तो मेरे हिसाब से आपको इस फिल्म को एक बार जरूर देखना चाहिए। तो ये था मेरा ओवरऑल ओपिनियन इस फिल्म को लेकर। अगर आपने फिल्म देख ली तो आपको फिल्म पर्सनली कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।